नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। As per National Education Policy 2020, PSSB stands for राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार PSSB का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है सी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। As per National Education Policy 2020, India seeks to राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत क्या चाहता है? इसका राइट आंसर है डी, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunity for all। भारत चाहता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, इसके साथ क्वालिटी एजुकेशन चाहता है और प्रमोट करना चाहता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? निम्न में से कौन सा मार्गदर्शक है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का? इसका राइट आंसर है ए, सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल। द लेटेस्ट अवेलेबल जनरल फाइनेंशियल रूल्स इन प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल का कार्य कुछ फाइनेंशियल भी होता है और उसी में से जो एक क्वेश्चन है जो पीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इसका राइट आंसर है GFR 2017। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज टू, जो प्रिंसिपल है उसकी जो चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर है ए, प्रोवाइड लीडरशिप इन द इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, जो भी एक संस्था में प्रोग्राम होते हैं उसमें अगुवाई प्रदान करना प्रिंसिपल की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्वयं स्टैंड्स फॉर, स्वयं का क्या अर्थ है? फुल फॉर्म बतानी हमने स्वयं की, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए, सीरीज वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एस स्टैंड्स फॉर सीरीज है, जहाँ पर स्टडी लिखा हुआ है, जहाँ पर भी स्टडी लिखा हुआ है, और सीरीज वेब जहाँ पर सीरीज ऑफ वेब लिखा हुआ है। Which of the following national assessment center has been proposed to be set up as a standard setting body under Ministry of Education by NEP 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा शिक्षा मंत्रालय में एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें से वह कौन सा केंद्र है? इसका राइट आंसर है ए, पर्क। सभी ऑप्शनों में पर्क है, किंतु इसका जो फुल फॉर्म है पर्क का वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू, जहाँ पर रिकॉर्ड लिखा गया है और जहाँ पर भी रिकॉर्ड लिखा गया है। ए स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, और जहाँ पर एप्लीकेशन लिखा गया है एनालिसिस, जे सही है। इसका राइट आंसर है ए, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस्ट? निम्न में से कौन सी बस्ट की किस्म नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, एनर्जी बस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट? स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए इनमें से सही क्रम क्या है? जब प्रिंसिपल का कार्य स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना भी होता है, इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल ने एनालिसिस करना है कि टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट करना है या नॉन टीचिंग स्टाफ। सबसे पहले जॉब एनालिसिस होगा, जॉब एनालिसिस के बाद एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी और सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट। इसका राइट आंसर है सी। प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल प्लान्स the target of activities and programs to be undertaken in next 5 years. This is an example of
स्कूल का जो प्रिंसिपल है आने वाले 5 सालों के लिए जो एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम है, उसको प्लान करता है। जे निम्न में से किसकी एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर है बी, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड। जो वोकेशनल एजुकेशन है उसे जोड़ा जा रहा है इनटू ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। सभी स्कूल्स और हायर एजुकेशन में के बीच जो भी वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है उसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है इन दी फेज्ड मैनर, पड़ाववार मैनर में ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले डिकेड में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कमीशन हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय NEP 2020 इन दिस रिगार्ड। इसके संदर्भ में NEP 2020 के द्वारा कौन सी कमेटी और कमीशन का निर्माण किया गया है, प्रस्ताव किया गया है? सबसे पहले जो NEP ने कमेटी को प्रपोज किया है, ना कि कमीशन को। जहाँ पर कमीशन है जे रॉन्ग आंसर होगा, जहाँ पर भी कमीशन है जे रॉन्ग आंसर होगा। दूसरी बात, जहाँ पर जोड़ने की बात की गई है, इंटीग्रेटेड की बात की गई है, तो इंटीग्रेशन वर्ड आना जरूरी है जी। इंटीग्रेशन वर्ड जहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर कंबाइनिंग वर्ड आ रहा है, जहाँ पर भी कंबाइनिंग वर्ड आ रहा है, ये तीनों गलत हो गए। राइट आंसर होगा ए, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। MS का क्या अर्थ है? जो हमारे बिल ऑनलाइन होते हैं वो PFMS साइट पर ही होते हैं। इसका राइट आंसर है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। एक IHRM, एक और फुल फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है IHRMS। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जो दोनों मैनेजमेंट सिस्टम है PFMS और IHRMS। Which of the following is the best possible means to achieve long term objective? निम्न में से कौन सा सबसे संभव साधन है यदि हमने लॉन्ग टर्म उद्देश्य को प्राप्त करना है? इसका राइट आंसर है ए, स्ट्रैटेजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग? यदि हमने कोई डिसीजन लेना है तो सबसे बढ़िया सूटेबल ऑप्शन इनमें से कौन सा है? जब भी हमने कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले हमने अपने टारगेट को, ऑब्जेक्टिव को, गोल को ध्यान में रखना है। जैसे कि 10th में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद पास आउट होने के बाद उसने डिसीजन लेना है कि वह कौन से फील्ड में जाए, आर्ट्स में जाए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वोकेशनल। तो उसे सबसे पहले अपने गोल को देखना होगा, उसके बाद वो राइट डिसीजन ले पाएगा। इसका राइट आंसर है सी, गोल्स। The following is the least important for becoming a successful principal of a school। एक स्कूल का सक्सेसफुल प्रिंसिपल बनने के लिए निम्न में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्कूल। जो स्कूल का जो भौगोलिक स्थान है, कहाँ पर वो लोकेट है, वे सबसे कम महत्वपूर्ण है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट मीन्स, विद्यार्थियों का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ए, कंटिन्यूस एवेल्युएशन। NPST as suggested by NEP 2020 stands for। NPST जिसका सुझाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म है ए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। Who was the chairman of the committee which drafted the National Education Policy 2020? निम्न में से कौन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन था? इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। As per new education policy 2020, which of the following statement in relation to CMP is wrong? CMP के संदर्भ में निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक और नया जो कंसेप्ट है वो है CMP। C स्टैंड्स फॉर करियर मैनेजमेंट एंड प्रमोशन। ये क्या है? इसमें जो टीचर्स हैं, जो भी एजुकेशन के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, वर्कर हैं,
उनको उनको उसके उनके करियर के दौरान उनकी प्रमोशन, उनकी सैलरी है जो उसमें रेज करना, ये सब होता है। पर जे परफॉर्मेंस बेस्ड है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे प्रमोशन मिलेगी, उसकी सैलरी में रेज होगा। और हमने इसके संदर्भ में जो रॉन्ग आंसर है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। In the context of career, tenure refers to confirmation for permanent employee without assessment of performance। जहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बिना परफॉर्मेंस को असेस किए हुए जो करियर है उसको, उसका टेन्योर है, एक परमानेंट कर्मचारी का जो कंफर्मेशन है उसकी बात की गई है विदाउट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जबकि जो CMP है वो टोटली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर, एक टीचर के परफॉर्मेंस, उसके कंट्रीब्यूशन पर टोटली CMP है वो डिपेंड करता है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे प्रमोशन मिलेगा, उसकी जो सैलरी है वो रेज होगी। इसका जो रॉन्ग आंसर है सी। मुझे आशा है कि आपको आज का जो सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।